हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमारा स्टडी जीके ऑनलाइनर का अगला पार्ट लेकर हम आए हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। फिर आप लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न आ जाता है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो तंजौर दोस्तों चोलवंशी शासकों की राजधानी थी और यहाँ के शासक थे राजा राज। ठीक है, और राजा राज ने तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को, खासकर अनुच्छेद 32 को कहा था इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 36 से 51 में वर्णित है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों, ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? और हमने अभी आपसे चर्चा पिछली वीडियो में किया भी था कि दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, तो हमारा बच्चों आंसर जाएगा दादा भाई नौरोजी। कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। इस युद्ध के बाद अशोक ने, क्योंकि नरसंहार हुआ था, इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध ना करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म की ओर झुकाव गया। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी दोस्तों? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। तो हमारा जाएगा अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मांडयू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत कार्य क्या किया गया दोस्तों? तो द्वैध शासन प्रणाली यानी द्विसदनी प्रणाली को लागू किया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया? तो क्रिकेट खेल सबसे पहले 1877 में खेला गया। कहाँ खेला गया? इंग्लैंड में खेला गया था दोस्तों। तो इंग्लैंड में सुब्रतो मुखर्जी कप ये फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक में। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भाई अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम पर प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार माने दिया जाता है, ये वही अल्फ्रेड नोबेल है जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। तो स्वीडन के रहने वाले थे और उन्हीं के नाम पर 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या जा रहा है? स्वीडन। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 78 ईस्वी के शक संवत पर आधारित है दोस्तों। 78 ईस्वी के शक संवत पर आधारित है जिसको राजा कनिष्क ने चलाया था। शक संवत अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में राजा कनिष्क ने चलाया। सिली पॉइंट ये क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं बास्केटबॉल खेल में। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो 5 होते हैं। ठीक है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो इलियास होबी ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर बम कब गिराया गया? तो हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया गया और नागासाकी में 9 अगस्त को गिराया गया दोस्तों। ठीक है, ये जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है हिरोशिमा और नागासाकी।
ये होन्शु द्वीप में स्थित है दोस्तों। ठीक है बच्चों, आइए अगले पॉइंट में हम आते हैं भाई। कायदे होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, कायदे। तो कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है दोस्तों। डभोल पावर प्लांट ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। डभोल पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। और देशबंधु की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों। चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक ने क्या लिखा भाई? चरक संहिता लिखी है दोस्तों, चरक संहिता लिखी है। और नागार्जुन ने क्या लिखी है? नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता लिखी है दोस्तों। तो प्रज्ञा पारमिता लिखी। यनसन जल विद्युत, एनरान जल विद्युत होना चाहिए भाई। एनरान जल विद्युत परियोजना दोस्तों कहाँ पड़ती है? तो महाराष्ट्र में है। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।